हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ऑटोकैड में जितने भी 2D के सेटिंग्स होते हैं, हम उसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाए हैं। आप दोनों पार्ट आपको देखना पड़ेगा, तो आपको सारी सेटिंग जो होगी पता चल जाएगी कि सेटिंग को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सेटिंग की बात करते हैं। तो जो भी सेटिंग हमें करनी रहेगी वो अपने ड्राइंग पेज पे ही करनी रहती है, जो भी हमारे यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे हमारी सेटिंग यहीं से करनी रहती है। देखिए, सेटिंग में आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ऑटोकैड के जितने भी वर्जन होते हैं उन सब में जितने भी टूल बार और कमांड होते हैं वो सारे सेम होते हैं। चेंजेस देखिए, आपके इंटरफेस में चेंजेस हो सकते हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जिसका हमें जनरली बहुत कम यूज रहता है। हमारे जो मेन होते हैं वो टूल बार और कमांड्स होते हैं जो हमारे सेम रहते हैं। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता है। और ऑटोकैड अपना हर साल एक नया वर्जन अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए सबसे पहले चलते हैं सेटिंग पे। देखिए, पहली सेटिंग हम आपको बताना चाहते हैं, उस सेटिंग का नाम है वर्क स्पेस। ठीक है, वर्क स्पेस सेटिंग आपको देखिए कहाँ दिखेगी, ये एकदम टॉप पे आपको देखिए, ये जो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जब इसका एरो पे, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन खुल के आ रहा है कई तरह। तो देखिए, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का मतलब होता है 2D ऑब्जेक्ट के लिए, और जब हमें 3D डिजाइनिंग बनानी रहती है तब हम 3D मॉडलिंग पे अपना क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर मैं 3D मॉडलिंग देखिए यहाँ से क्लिक कर दिया तो देखिएगा आपको भी यहाँ खुल के आएगा। ये देखिए सारे जो कमांड खुल के आ गए, ये सब 3D ऑब्जेक्ट के कमांड खुल के आ गए। ठीक है, आपको 2D ऑब्जेक्ट बनाना है तो फिर से आप यहाँ जाके ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन कर लेंगे और 3D के लिए 3D मॉडलिंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला कमांड। देखिए, वर्क स्पेस को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या वर्क स्पेस आप यहाँ नीचे देखिए जो स्टेटस बार में आपको बताया था, इस स्टेटस बार में ये देखिए यहाँ पे भी आपको वर्क स्पेस दिख रहा है। ठीक है, वर्क स्पेस के एरो पर क्लिक करेंगे, आपको वही चीजें यहाँ पे भी शो करेंगी, तो आप यहाँ से भी वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा हम लोग चलते हैं टूल बार पे। ठीक है, टूल बार आपको कौन सा मैं आपको बताया था, ये सारे जो होते हैं टूल बार होते हैं। ठीक है, ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, ये सारे टूल बार होते हैं। मॉडिफाई जो होता है मॉडिफिकेशन के लिए होता है, एनोटेशन जो होता है ये एनोटेट करने के लिए होता है। देखिए, हम क्या करते हैं, अगर कभी कभी हम इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें ड्रॉ जो टूल बार है इसका यूज ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ को क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ड्रैग करके अपने स्क्रीन पे रख के हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ड्राइंग बनाइए, बगल से आपका कमांड जो है आपका एक्टिवेट होने लगता है। ठीक है, तो आपको जिस भी टूल बार को यूज करना रहता है आप उसको ड्रैग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर उसको अगर वापस ले जाना है तो सेम उसी तरह आप क्लिक करके ले जाके वहां पे छोड़ दीजिए, आपका वो उसी जगह पेस्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, सारे टूल बार अपनी जगह फिर से पहुंच गया। तो ये होता है टूल बार की सेटिंग। हम लोग तीसरी सेटिंग चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, देखिए लिखा हुआ है ना मिनिमाइज टू पैनल बटन, तो यहाँ पे जितने भी पैनल में कमांड दिख रहे हैं आप इसको अपने अकॉर्डिंग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए, इस पे जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे पैनल सब जो भी कमांड दिख रहे थे सब गायब हो गए। वो कमांड देखिए इस अलग अलग टूल बार के अंदर आपको अब दिखेंगे। ठीक है, इससे आपको फायदा ये रहता है जब आपको बड़ी स्क्रीन की जरूरत रहती है तब आप इस तरह से अपने सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, या अगर और बड़ी स्क्रीन की जरूरत है तो आप इसको एक बार और क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन देखिए और बड़ी हो गई, बार स्क्रीन। ठीक है, आपको जो भी लेने हैं आप देखिए, जो भी कमांड आपको यूज करने हैं आप यहाँ से देखिए जाके ले सकते हैं। ठीक है, फिर से अगर मुझे वापस आना है तो उसी पे क्लिक करिए, फिर से आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए, जो हमारा टूल बार होता है, टूल बार को हम हाइड या शो किस तरह करेंगे। ये जितने भी हमारे टूल बार होते हैं इनको हम किस तरह, मान लीजिए यहाँ का आपका कोई भी टूल बार हाइड हो गया, जैसे मान लीजिए मैं हाइड कर देता हूँ मान लीजिए टूल बार को। ठीक है, देखिए यहाँ पे एनोटेशन टूल बार गायब हो गया। तो अब आपको एनोटेशन टूल बार को अगर शो कराना है तो आप किस तरह शो कराएंगे, तो किसी भी यहाँ पे जो टूल बार आपको दिख रहा है, किसी भी टूल बार पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक शो पैनल्स, एक शो टैब। आपको
बताया था ये नीचे वाली चीजों को पैनल बोला जाता है। तो हम जाएंगे शो पैनल में। शो पैनल के अंदर देखिए आपको एनोटेशन दिख रहा है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एनोटेशन जो टूल बार है वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे शो करने लगा। तो इस तरह से आप अपने सारे टूल बार को हाइड भी कर सकते हैं। अगर जैसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं मैं इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं है, तो आप यहाँ से जाके किसी भी पैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से जाके शो पैनल पे जाके अपने जो भी अलग अलग तरह के हमारे टूल बार है उनको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, या अगर मान लीजिए आपके ऑटोकैड में सारे टूल बार जो है वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे? सारे टूल बार अगर आपके गायब हो गए तो देखिए उसके लिए क्या करना होता है, मैं आपको उसके लिए भी एक बता देता हूँ। मान लीजिए मैं उसके पहले सारे टूल बार जो है वो गायब कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं मान लीजिए सारे टूल बार गायब कर दिया। एक सेकंड, देख रहे हैं सारे टूल बार मैं गायब कर दे रहा हूँ, कोई भी टूल बार यहाँ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई भी टूल बार आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब देखिए उसके लिए आपके पास एक मेथड नहीं है, दो मेथड है आपके पास, आप दो मेथड से उसको कर सकते। देख रहे हैं सारे टूल बार यहाँ से गायब हो गए। ठीक है, अब देखिए उसको रिस्टोर करना है तो क्या करिए, सबसे पहले या तो आपका जो वर्क स्पेस है वर्क स्पेस को चेंज कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम 3D मॉडलिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 3D मॉडलिंग अभी हो रहा है, नहीं क्लिक हुआ। देखिए 3D मॉडलिंग जैसे ही करेंगे आपके देखिए सारे टूल बार एक्टिवेट हो गए। और फिर से आप अगर ड्राफ्टिंग पे चले जाएंगे तो आपका यहाँ से सारे टूल बार जो हैं 2D वाले वो भी शो करने लगेंगे। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ से वर्क स्पेस चेंज करेंगे आप, उसके बाद पुनः आप इसी वर्क स्पेस पे आ जाएंगे तो आपके सारे टूल बार एक्टिवेट हो जाते हैं। ये पहला होता है मेथड। दूसरा मेथड होता है कि देखिए मैं आपको एक बार सारे टूल बार फिर से गायब करा देता हूँ। तो मैं इस बार डायरेक्ट शॉर्ट की यूज करूँगा जिसको बोलते हैं रिबन क्लोज। ठीक है, आप अपने कमांड लाइन में रिबन क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा जो ऊपर के कमांड दिख रहे थे रिबन वाली पट्टी वो पूरी तरह से गायब हो गई है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट होता है रिबन क्लोज के नाम से। अब इसको अगर आपको रिस्टोर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने स्क्रीन पे ही टाइप करना है आपको मेन्यू। ठीक है, मेन्यू टाइप करना है आपको। मेन्यू टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको एक फाइल खुल के आ गई। ठीक है, इस फाइल में देखिए एक कैड नाम की एक डिफॉल्ट फाइल आपकी सेव है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये डिफॉल्ट सेव है, आप इस पे क्लिक करिए और ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका सारे जितने भी कमांड थे सब आ गए वापस। ठीक है, तो ये आपका होता है दो मेथड जिससे आपके अपने जो भी कमांड है उनको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे कभी घबराइएगा नहीं, जब भी आपका अगर कोई भी फाइल या कोई भी टूल बार अगर आपसे गलती से अगर पूरी तरह से अगर वो गायब हो गया तो आप इस तरह से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको बोलते हैं यूसीएस। ठीक है, यूसीएस मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी हम मैनेज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है आप अगर सिस्टम ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे न रख के ये कहीं इधर बीच में रहता है आपका एक्सिस। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने एक्सिस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऑप्शन दिख रहा है यूसीएस आइकन सेटिंग, इसमें जाएंगे और आप शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो यूसीएस आइकन है वो यहाँ कॉर्नर पे हो जाएगा। ठीक है, कई सारे सिस्टम में यहाँ बीच में आ जाते हैं तो उसको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि अगर बीच में रहेंगे तो आप ड्राइंग बनाओगे तो आपको डिस्टर्ब होगा। इस वजह से आप उसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो या इस तरह से अपना सेलेक्ट करो एक्सिस को, फिर राइट क्लिक यूसीएस आइकन सेटिंग एंड शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन। ठीक है, ये आपकी सेटिंग हुई यूसीएस की। अब देखिए हम लोग बात करेंगे क्रॉस हेयर कर्सर की। अब आप पूछेंगे क्रॉस हेयर कर्सर है कहाँ, तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है प्लस के साइन की तरह जो हम माउस से मूव करा रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्रॉस हेयर कर्सर। ठीक है, हम इसकी साइज जो है वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसमें दो चीज होती है,
एक जो प्लस साइन की तरह लग रहा है उसको हम बोलते हैं क्रॉस हेयर, ठीक है। जो प्लस साइन हमारा है वो क्रॉस हेयर है, और जो बीच में बॉक्स दिख रहा है वो हमारा होता है पिक बॉक्स, ठीक है। आप समझ रहे होंगे क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स, इसमें दो है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब आप कोई भी, ठीक है, जब आप ड्रॉ से कोई भी कमांड को लेते हो तो सिर्फ क्रॉस हेयर ही एक्टिवेट होगा। ये जो आपको दिख रहा है बीच में क्रॉस हेयर, इसमें देखिए एक प्लस और एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो जब भी ड्रॉ टूल बार से कोई भी कमांड आप यूज करेंगे तो आपको सिर्फ प्लस शो करेगा, और जब मॉडिफाई से आप कोई भी कमांड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ रेक्टेंगल शो करेगा। रेक्टेंगल शेप को हम बोलते हैं पिक बॉक्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं ड्रॉ टूल बॉक्स मान लीजिए सर्कल लिया, ठीक है। सर्कल लेने के बाद देखिए प्लस के बीच का बॉक्स जो है वो गायब हो गया, ठीक है, सिर्फ प्लस आपको दिख रहा है। तो ये होता है हमारा क्रॉस हेयर, ठीक है, ये हमारा क्रॉस हेयर बन गया। अब देखिए मॉडिफाई टूल बार से जब आप लेंगे, ठीक है, मॉडिफाई टूल बार से आप मान लीजिए हम ले लेते हैं कॉपी कमांड, ठीक है। कॉपी कमांड लेने के बाद आप देखिए प्लस गायब हो गया, ठीक है, सिर्फ बॉक्स आपको दिख रहा है। इस बॉक्स को बोलते हैं पिक बॉक्स, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे दो अलग अलग चीजें, ठीक है। अब देखिए अपने क्रॉस हेयर की हम साइज को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, मतलब साइज हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्क्रीन पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक के बाद आपको यहाँ लास्ट में देखिए ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद आपको देखिए एक लिस्ट ओपन होके आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, डिस्प्ले नाम का ऑप्शन दिख रहा है। डिस्प्ले नाम के ऑप्शन पे आप जाइए, और यहाँ नीचे देखिए क्रॉस हेयर साइज लिख के आ रहा है, ठीक है। तो आप क्रॉस हेयर साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जितना भी बढ़ाना घटाना हो आपको आप बढ़ा घटा सकते हैं, और फिर अप्लाई और ओके कर देंगे, ठीक है। देखिए आपका बड़ा दिखने लगा क्रॉस हेयर साइज। और मान लीजिए पिक बॉक्स की साइज बढ़ानी है तो सेम प्रोसीजर, राइट क्लिक करिए, ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ लास्ट में देखिए सिलेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस सिलेक्शन फाइल के अंदर आपको जानी है, और यहाँ पे देखिए पिक बॉक्स साइज दिख रहा है, ठीक है। आप अपने पिक बॉक्स साइज को भी यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो वो भी अच्छा नहीं होता है, ड्राइंग बनाने में आपको दिक्कत होगी, या ज़्यादा छोटा लेंगे तो भी दिक्कत होती है। तो हम लोग एक मीडियम साइज सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ सेट करने के बाद अप्लाई करिए और यहाँ से ओके करिए, ठीक है। देखिए आपका जो पिक बॉक्स है उसकी भी साइज चेंज हो गई, ठीक है। ये हमारा होता है क्रॉस हेयर कर्सर, ठीक। अब देखिए अगर आपको एक साथ दो ड्राइंग आप बना रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए आपके पास कोई एक ड्राइंग है उसको आप दूसरे फाइल में फिर से बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है। इस प्लस के साइन पे देखिए लिखा हुआ न्यू ड्राइंग, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू फाइल खुल के आएगी, ठीक है। देखिए ड्राइंग 2 के नाम से एक न्यू फाइल खुल के आ गई। तो आप एक साथ जितनी भी चाहें 2, 3, 4 जितनी भी साथ आप एक साथ ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ड्राइंग 1 में ये मान लीजिए बना रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने पॉलीलाइन ले लिया मान लीजिए, ठीक है। अब जो भी तरह से आप बनाना चाहते हैं आप उससे ले सकते हैं। मान लीजिए मैं पॉलीलाइन लेने के लिए यहाँ से ऑर्थो मोड को हमें हमेशा ऑन करना ही पड़ेगा, आपको मैं बताया हूँ जैसा कि लास्ट लेक्चर में। तो अभी देखिए पॉलीलाइन मान लीजिए हम ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हमारा पहला ड्राइंग खुला हुआ है उसमें बन रहा है। अब दूसरे में बनाना है तो आप ड्राइंग 2 पे क्लिक करिए, आपको नई फाइल जो खुल के आई है आप उसमें बनाइए, आपको जो भी बनाना हो, ठीक है। तो ये आप एक साथ कई सारे फिगर या कई सारी ड्राइंग आप एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक जो हमारे कुछ सेटिंग्स होते हैं मैं उसके बारे में आपको बताया, ठीक है। और सेटिंग्स जो होती है मैं आपको बताऊंगा, वो अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। आप तब तक प्रैक्टिस करिएगा, और कोई इशू अगर आपको समझ में आती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज करिएगा या कमेंट करिएगा, ठीक है। और इसके पहले देखिए सेटिंग आप समझ लीजिए, उसके पहले के जो हमारे लेक्चर्स अपलोड हैं आप उनको देखेंगे तो आपको इन सारे कमांड्स के बारे में भी पता चलेगा, कौन से कमांड्स के क्या यूज हैं, जैसा मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।